रवि एक छोटा बच्चा था जिसे चीज़ें इकट्ठा करना बहुत पसंद था। वह हर सुबह अपने कमरे में खेलते समय चीज़ों को गिनता और सजाता। उसके पास पुराने सिक्के थे जो उसके दादाजी ने दिए थे। वह हर सिक्के की कहानी जानना चाहता था। एक दिन उसने अपने दोस्त अनिकेत से भी सिक्के देखने को कह दिया। अनिकेत ने भी अपने पास की चीज़ें दिखाई। रवि ने महसूस किया कि चीज़ें इकट्ठा करना मज़ेदार हो सकता है। उसने अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए पत्तों का संग्रह करना शुरू किया। उसने रंग बिरंगे पत्तों को अलग अलग डिब्बों में रखा। पत्तों की बनावट देखकर वह हैरान रह जाता। उसने देखा कि कुछ पत्तों की खुशबू भी अलग होती है। रवि ने सोचा कि चीज़ें इकट्ठा करना सिर्फ खेल नहीं बल्कि सीखने का तरीका भी है। उसने अपने घर के बगीचे में और पत्ते इकट्ठा किए। एक दिन उसने पुराने टॉपर और छोटी छोटी चीज़ों को भी जोड़ा। उसने देखा कि हर चीज़ का अपना महत्व होता है। रवि ने स्कूल में अपने संग्रह को दिखाया। सभी बच्चे उसकी चीज़ों को देखकर बहुत खुश हुए। उसके शिक्षक ने भी उसकी तारीफ की। रवि ने सोचा कि क्यों न हर सप्ताह कुछ नया जोड़ें। उसने पुराने मैगजीन और पोस्ट कार्ड भी जोड़ने शुरू किए। उसने महसूस किया कि चीज़ें इकट्ठा करने से धैर्य बढ़ता है। उसने अपनी छोटी डायरी में चीज़ों का रिकॉर्ड रखना शुरू किया। हर चीज़ की तारीख और स्थान लिखा। रवि को यह प्रक्रिया बहुत मज़ेदार लगी। उसने अपने पड़ोस के बच्चों से भी चीज़ें शेयर की। धीरे धीरे उसका संग्रह बहुत बड़ा हो गया। उसने पुराने खिलौने भी जोड़ना शुरू किए। उसने देखा कि कुछ खिलौने उसे बचपन की याद दिलाते हैं। उसने पुराने टिकट और टिकट की बुकें भी इकट्ठा की। रवि ने महसूस किया कि चीज़ें केवल दिखने के लिए नहीं, यादें भी होती हैं। उसने पुराने फोटो और पोस्ट कार्ड भी जोड़ दिए। उसने अपने दोस्तों को भी चीज़ें इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया। उसने अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग डिब्बे बनाए। उसने सोचा कि संग्रह में सिस्टम होना ज़रूरी है। उसने पुराने खिलौनों की सफाई की। उसने सिक्कों और पत्तों को अलग अलग सेक्शन में रखा। उसने देखा कि हर चीज़ अपने आप में खास है। रवि ने महसूस किया कि चीज़ें इकट्ठा करना धैर्य और ध्यान सिखाता है। उसने पुराने बोर्ड गेम्स भी जोड़ दिए। उसने उन खेलों के नियम भी याद किए। उसने देखा कि कुछ चीज़ें समय के साथ बदलती हैं। उसने पुराने टॉपर और खिलौने साफ करके रखे। उसने महसूस किया कि चीज़ें संभालना भी एक कला है। उसने अपने संग्रह के लिए छोटे छोटे लेबल बनाए। उसने लिखा कि यह चीज़ कहाँ से आई और कब मिली। उसने पुराने फोटो एल्बम भी जोड़ दिए। उसने देखा कि हर फोटो की कहानी अलग है। उसने अपने परिवार के सदस्यों को भी संग्रह में जोड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने महसूस किया कि चीज़ें सिर्फ चीज़ें नहीं, यादें और कहानियाँ हैं। उसने पुराने खिलौने और किताबें भी जोड़ दी। उसने देखा कि कुछ चीज़ें बहुत कीमती लगती हैं। उसने अपनी चीज़ों को बच्चों के लिए दिखाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि संग्रह को सही ढंग से संभालना ज़रूरी है। उसने पुराने सिक्कों को केस में रखा। उसने पुराने पत्तों और टिकटों को प्लास्टिक में रखा। उसने देखा कि चीज़ें संभाल कर रखने से लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। रवि ने महसूस किया कि संग्रह से उसे खुशियाँ मिलती हैं। उसने अपनी चीज़ों के बारे में छोटी कहानियाँ बनाई। उसने दोस्तों को भी यह कहानी सुनाई। उसने महसूस किया कि चीज़ें इकट्ठा करना केवल शौक नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। उसने पुराने पोस्ट कार्ड और पत्र भी जोड़ दिए। उसने देखा कि हर पत्र में भावनाएं छिपी होती हैं। उसने महसूस किया कि संग्रह भावनाओं को भी जोड़ता है। उसने पुराने खिलौनों की मरम्मत भी शुरू की। उसने देखा कि चीज़ों की देखभाल करना जिम्मेदारी सिखाता है। उसने पुराने सामान को सजाकर एक छोटा संग्रहालय बनाया। उसने परिवार और दोस्तों को संग्रह दिखाया। सभी बच्चों और बड़ों ने उसकी तारीफ की। रवि ने महसूस किया कि संग्रह से जीवन रोचक और शिक्षाप्रद बनता है। उसने नए नए चीज़ें इकट्ठा करने का निर्णय लिया। उसने देखा कि चीज़ें इकट्ठा करने से धैर्य, ध्यान और अनुशासन आता है। उसने संग्रह के लिए नए आइडिया बनाए। उसने महसूस किया कि हर नई चीज़ सीखने और समझने का अवसर है। रवि ने देखा कि उसका संग्रह अब उसकी पहचान बन गया है। अंत में रवि ने यह सीखा कि चीज़ें इकट्ठा करना सिर्फ शौक नहीं बल्कि यादें, सीख और खुशी भी देती हैं।